गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स शेयर के बारे में और आज पूरी एनालिसिस से समझेंगे। काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर टारगेट 10 के नज़र आ रहे हैं क्या, या फिर हम यहाँ पर शेयर को सेल कर दें या फिर बाय करें या फिर होल्ड करके रखें। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट और मोर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस 5 सितंबर को तिलक वेंचर्स ने एक अच्छा मूव देखने को मिला और शेयर 3 रुपये 53 पैसे का हाई बना लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तिलक वेंचर्स में ऐसी कौन सी वजह बन रही है और ऐसा क्या सिनेरियो बन रहा है जिससे तिलक वेंचर्स बूम हो रहा है? काफ़ी लोग करेंगे सर क्या टारगेट हम 10 रुपये की मान के चलें? ठीक है, तो 10 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत अच्छा फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर ऑपरेटर्स ने खेल खेला आपके साथ तो ये 10 रुपये के आपको पता है कि ये 50 रुपये भी जा चुका है शेयर। ठीक है, और आपको कैसे इसमें अब सिनेरियो रखना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए, फिर सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटली आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वेबसाइट भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको। आपको पता है कि जो तिलक वेंचर्स कंपनी है इसका फाइनेंस का काम है। ठीक है, फाइनेंस में इसका कौन सा काम है? इन्वेस्टमेंट का काम है। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का काम करती है, यानी कि आपका पैसा लिया और कहीं कहीं इन्वेस्ट करती है ये पैसे को, और पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसमें जो प्रॉफिट होता है उससे आपको क्या है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखिए, ये इनकी तिलक वेंचर्स लिमिटेड की वेबसाइट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तिलक वेंचर्स का नाम कुछ और हुआ करता था, अभी जो नाम है वो है तिलक फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, 2015 से कंपनी की प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है, मगर द कंपनी ओरिजिनली 18 अगस्त 1980 में पहले इसका जो नाम था वो क्या था? तिलक फाइनेंस लिमिटेड। अभी ये तिलक वेंचर्स के नाम से जानी जाती है। और इसका जो ऑब्जेक्ट, प्राइम ऑब्जेक्ट है इस कंपनी का, वो कैसा है? इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस और उससे रिलेटेड जो भी काम है उस चीज़ का इनका काम है। नेम ऑफ द कंपनी चेंज्ड। ठीक है, कंपनी का नाम तिलक फाइनेंस लिमिटेड टू आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल सॉल्यूशन लिमिटेड 28। ठीक है, तो इसके इसके पहले और भी काम थे, जैसे कि ट्रैवल एजेंट का काम था। ठीक है, पहले इनका टूर ऑपरेट्स करते थे ये। ठीक है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। फिर इन्होंने काफ़ी टाइम बाद इन्होंने इस नाम को चेंज किया और आप देख सकते हैं ये कंपनी पूरी इसकी वेबसाइट है। अगर हम कंपनी की वेबसाइट को बात करें तो कंपनी की वेबसाइट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक पेज बना रखा है इन्होंने। ठीक है, और उसमें ही बस थोड़ी थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। बाकी यहाँ पर कोई भी हमें, और वर्ड प्रेस पे कंपनी ने एक अपनी वर्ड प्रेस मतलब नॉर्मली जो बन जाती है, ईजिली वेबसाइट बन जाती है, उस पर प्रोफाइल बना रखी है। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए, और इसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिली। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं कि हम कंपनी भाई इन्वेस्ट किए हैं तो हमें तो जानना चाहिए कि कंपनी कैसी है, क्या है। मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 157 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। अगर बात करें इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की और इंडस्ट्री पी की, ये क्या होता है थोड़ा सा आप इसको समझिए। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो मगर आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो, जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि जो इस कंपनी के पीर ग्रुप्स हैं, जैसे कि बोल सकते हैं इस जैसी कंपनी जो इस जैसा काम कर रही है, जैसे कि बजाज फाइनेंस का भी काम सेम है जैसे तिलक वेंचर्स का काम है। ठीक है, और जैसे कि हमारी उत्थू इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, ऐसी कई सारी कंपनी, JSW होल्डिंग हो गई, महाराष्ट्र हो गई, ठीक है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल हो गई। तो ये सारी जो कंपनी है इनके अपने अपने अलग अलग काम है। ठीक है, तो वही चीज़ वही काम हमारा कुछ सिमिलर कौन करता है? हमारा तिलक वेंचर्स भी करता है। अब तिलक वेंचर्स और इनमें क्या डिफरेंस है उस चीज़ को समझेंगे। देखो, इन कंपनियों का जो इंडस्ट्री पी है वो चल रहा है 27.46। ठीक है, इंडस्ट्री का पी जो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, और तिलक वेंचर्स का चल रहा है 23। यानी यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं। और जब इस लेवल पे, इस रुपये के लेवल पर कंपनी का इस तरीके से पी रेशियो चले तो यहाँ पर आप हाई रिस्क जोन में माने जाते हो। यानी कि अभी 3.5 रुपये पे अगर कोई सोचे कि हम इसे यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेंगे तो हमारी रिकमेंडेशन है भाई बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बिल्कुल मना करेंगे कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जो अच्छा फंडामेंटल है, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। आप तिलक वेंचर से दूरी बना के रखिए। ठीक है, कहते हैं ना कि अभी वाटर लेवल खतरे के निशान पे है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी उस एरिया में मत जाओ। वैसे ही तिलक वेंचर्स का खतरे के निशान पे, अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा कल्टी मार लेना चाहिए। ठीक है, जो फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू से भी ऊपर पहुंच चुका है ये शेयर, 3.01 है, और प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 3.53। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 44.57 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रही है, ठीक है। अगर हम लास्ट डे की बात करें तो 11% के रिटर्न देखने को मिले थे। अगर हम 1 वीक में बात करें तो 12% के रिटर्न मिल चुके हैं। अगर हम 1 मंथ में बात करें तो 14% के रिटर्न, और वहीं 3 महीने की बात करें तो 8 से 9% के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं। मगर अब आप वही चल लीजिए, एक साल में पूरे 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स है। वहीं अगर हम बात करें 5 साल में, तो 5 साल में सुपर 300% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। मगर मैं आपको फिर भी कहूँगा इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे, वो हालांकि नंबर पहले से इंप्रूव हुए हैं, मगर कंपनी पहले भी खरीदने लायक नहीं थी और आज भी खरीदने के लायक नहीं है। आज तो बहुत ही महंगा शेयर चल रहा है, ठीक है, आपको पता ही है। और यहाँ पे एक चीज़ को और आपको हम बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने होल्डिंग्स को 2024 से यहाँ पर इंक्रीज ज़रूर किया है, ठीक है। पहले 52.9% हुआ करती थी, अब उन्होंने कर लिया 61.98%। मगर यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, अब पब्लिक ने अपने पहले 47 हुआ करती थी, यहाँ पे कंपनी ने बहुत लोगों ने पेशेंस किया और बहुत से लोग अपना लॉस रिकवर करके निकले हैं इसमें। मैंने अपनी आंखों से इस शेयर को 50 की लाइन में देखा है, ठीक है, और अपनी ही आंखों से मैंने इसको 1 रुपये पे भी देखा है। आप समझ सकते हैं कितना 1 रुपये और 52 रुपये में कितना डिफरेंस है। जिन्होंने 52 रुपये पे लिया होगा और अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, जब वो 1 रुपये आया होगा तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना रुपये लॉस किया होगा। चलिए ठीक है, अगर हम एफआईआई की बात करें, डीआई की बात करें, तो एक छोटी सी कंपनी है यहाँ पे। इनका कोई भी मतलब सोच भी नहीं सकते इसमें इन्वेस्ट करने, म्यूचुअल फंड तो क्या ही सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्राइस जो है। और अब सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो मुझे ये बताओ कि ये शेयर भाग क्यों रहा है, भागने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो कुछ 6 सितंबर को इसका रिजल्ट भी आया है, ठीक है, और 6 सितंबर को रिजल्ट आया, इसलिए 5 सितंबर को शेयर ने एक तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। लोगों को लगा कि शेयर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इस वजह से ही ये शेयर भागता हुआ नजर आया है। तो हम रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देख सकते हैं कि 6 सितंबर को इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है, उसको अनाउंस कर दिया गया और यहाँ पर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी, ठीक है। तिलक वेंचर्स की ये 44th एनुअल रिपोर्ट है और यहाँ पर इसी वजह से 5 सितंबर को इसमें अप्रॉक्स 11% की 5 सितंबर को इसमें 11% की तेज़ी देखने को मिली शेयर में। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा 112 पेज का इन्होंने पूरा वो अपना पोथी पत्था जो भी है, ठीक है, वो डायरेक्टर की स्पीच हो गई और अपॉइंटमेंट जो हुए थे वो सब पूरा इन्होंने यहाँ पर लिस्ट किया है, ठीक है। हमें देखना है जो हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि 112 पेज आपको भी बताना यहाँ पर हमारे लिए कब उन्होंने किया, सबका मतलब कि और भी लोगों के अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पर इन्होंने देखा है। देखिए अब हम देख सकते हैं, हम चलते हैं फाइनेंशियल समरी पे, ठीक है। जो यहाँ पर समरी है, देखिए आप, ये समरी है, द समरी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2024 एंड 2025 कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम ये ईयर टू ईयर प्रॉफिट को आपको बताएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना क्या सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने भी हम अमाउंट्स की बात करेंगे, ये सारी अमाउंट्स लैख में है, अमाउंट इन लैक्स, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हम देखो जो बोल्ड करके चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसको ही देखेंगे, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए और नेट प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, उस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए हम बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर, देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फाइनेंशियल ईयर इस साल की बात कर रहे हैं और ये वाला जो है वो लास्ट प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल जो इनकम हुई है इस साल, ठीक है, तो 2606 लाख की बात कर रहे हैं, इतने की इनका इनकम हुई है, ठीक है, टोटल इनकम। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो पहले थी कितनी, 1600 के अप्रॉक्स, ठीक है, 1600 लाख, ठीक है, आप लाख में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर हम ये हमारी जो है स्टैंड अलोन है, अगर हम कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड और इसमें करीबन 100 मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाख का डिफरेंस देखने को मिला है। तो यानी कि टोटल इनकम भी बढ़ी है और टोटल एक्सपेंसिव भी बढ़े हैं। आप देख सकते हो पहले कितना था, सिर्फ 1868 लाख की बात करी थी एक्सपेंसेस हो रहे थे, और यहाँ पर कितना है, मतलब कि एक्सपेंसेस भी डबल हुए हैं और इनकम भी डबल हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, ये सीधी सी बात है, आप सबको पता ही होना चाहिए चीज़, ठीक है। हम चलते हैं टोटल नेट प्रॉफिट की तरफ, अगर हम चलें, ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस की तरफ चलें, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए। पहले जो प्रॉफिट था वो था 545 लाख का, 545 लाख, और इस बार हुआ है 627 लाख का, ठीक है। अगर पिछली बार करें बात करो तो 514 का था और इस बार 7, यानी कि रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रिजल्ट्स ठीक आए हैं। और भी चीज़ देखते हैं, कोई काम की चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है तो हम आपको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने पूरा वो सारी चीज़ें बताई हैं, ये आपका एनुअल रिपोर्ट तिलक वेंचर्स है उसका पूरा रिजर्व कितना है, क्या है, ये सब उन्होंने अभी जो अपॉइंटमेंट की थी नई
नई नई, और उन लोगों के बारे में बताया, ठीक है, कितने उनका टेन्योर कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बताया, शेयर होल्डिंग पैटर्न 31 मार्च 2025 का, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मेन मुद्दा है वो है हमारा रिजल्ट डिस्कस करने का, ठीक है। ये मैनेजमेंट की स्पीच मतलब पूरा 112 की वो है। आप इसको डाउनलोड अगर आपको किसी को चाहिए हो तो आप लोग बता दीजिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखेंगे, बैलेंस शीट को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अभी जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखिए आप, टोटल एसेट्स जो हैं अब हो गए हैं 14,000 लाख के अराउंड, और पहले कितने थे 8,000, यानी कि यहाँ पे एसेट्स भी बढ़े हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसेट्स को भी बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आई है। हम देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंसिव ये रहे आपके, ठीक है, 1754 लाख, और ये थे हमारे लास्ट ईयर के 868। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो नो डाउट रिजल्ट प्रीवियस ईयर से अच्छा है, हो सकता है कि यहाँ पर हमें और तेज़ी देखने को मिले शेयर में, मगर देखो आपको जिसके पास है, जो रिस्की हाई रिस्की ट्रेडर है, उनके लिए तो भाई वो कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो कफन बांध के चल रहा है उसके लिए हम क्या बोलें, मगर जो नया इन्वेस्टर है जो आना चाहता है उसके लिए ही बोल सकता हूँ कि भैया थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट आपने देख लिया कि अप्रॉक्स ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा आया प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मंडे वाले दिन यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिले, और फिर से 5 से 10% की तेज़ी यहाँ पर शेयर को देखने को मिले, और हाल फिलहाल के जो टारगेट हैं वो 3 रुपये 80 पैसे या फिर 4 रुपये तक जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर यही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं।